हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि। आप सभी का हार्दिक स्वागत है सेशन में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख नदियों एवं उनके उद्गम स्थल। यकीन मानिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो लास्ट तक बनी रहिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि इस वीडियो का महत्व जो बच्चे कोचिंग एफर्ट्स नहीं कर सकते हैं उन दोस्तों को ये वीडियो का लाभ मिले। चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। साथ ही साथ एक चीज़ और, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर बी, मानसरोवर झील से। ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? मानसरोवर झील से। और ये सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के पास सिनका बाव नामक स्थान से माना जाता है तथा ये अरब सागर में जाकर गिरती है। तो इसका मुहाना कहाँ पर होता है? अरब सागर में ही जाकर मिलती है। मुहाना स्थल का दोस्तों, जो कि ये जहाँ जाकर मिलती है, यहाँ पर कुछ नदी में जाकर मिलती है, उसको हम मुहाना कहाँ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होगा झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? झेलम नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों, वो है शेषनाग झील। ऑप्शन नंबर ए, शेषनाग झील से है। शेषनाग झील से झेलम नदी का उद्गम स्थल है। लेह से बेरीनाग के पास ये स्थित है। शेषनाग झील से निकलती है और आगे जाकर ये चिनाब नदी में मिल जाती है। ये भी याद रखना है, झेलम नदी निकल कर किस नदी में मिलती है? तो ये चिनाब में जाकर मिल जाती है। चिनाब नदी में ये मिलती है जाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा चिनाब नदी। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ से माना जाता है? तो इसका माना जाता है बारालाचा दर्रा से। बारालाचा दर्रा से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और बारालाचा हिमाचल प्रदेश में स्थित बारालाचा दर्रा से निकलती है और सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। और ये सिंधु नदी की सहायक नदी भी, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट होगा यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है दोस्तों? तो इसका उद्गम स्थल है यमुनोत्री ग्लेशियर से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा, यमुनोत्री ग्लेशियर से। ये हिमालय में स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलकर प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है और ये गंगा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है दोस्तों? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है और ये ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है मानसरोवर झील? तिब्बत में। तो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिरती है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ से प्यारे दोस्तों? तो ये है मानसरोवर झील से। तिब्बत की मानसरोवर झील से इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, और ये कहाँ जाकर मिलती है? इसका मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से हुआ तथा चिनाब नदी में जाकर मिलती है। नेक्स्ट होगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम दोस्तों मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, ये भी याद रखना है। और इसको खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है और इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल भी मध्य प्रदेश के मुल्ताई से है। ठीक है, मध्य प्रदेश के मुल्ताई से ताप्ती नदी का उद्गम स्थल होता है और यह भी खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है, ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा रामगंगा नदी। रामगंगा नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर डी, नैनीताल में। उत्तराखंड के रामगंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड राज्य में नैनीताल के निकट कुमाऊं तथा गढ़वा नामक स्थान, याद रखिएगा, कुमाऊं तथा गढ़वा नामक स्थान से होता है और ये गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है कुमाऊं तथा गढ़वा नामक स्थान से और ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो इसके आप इस तरीके से भी याद रखिएगा, राम गंगा में मिलती है, तो राम गंगा में जाकर मिलती है। नेक्स्ट होगा गंडक नदी। गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ से प्यारे दोस्तों? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल से। ठीक है, नेपाल से इसका उद्गम स्थल है, नेपाल से। और ये कहाँ पर गंगा नदी में जाकर ये मिल जाती है। ठीक है, इसका जो मुहाना स्थल है वो कहाँ पर है? गंगा नदी में। नेक्स्ट होगा कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से दोस्तों? कोसी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है सप्तकोशी की, नेपाल से। कोसी की नदी का उद्गम स्थल कोसी की सप्तकोशी की नेपाल से होता है और ये गंगा नदी में जाकर गिरती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सोन नदी। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से माना जाता है दोस्तों? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अमरकंटक से। मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल होता है। और एक और नदी का उद्गम होता है जहाँ से नर्मदा नदी का, ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम भी यहीं से होता है और सोन नदी का उद्गम भी यहीं से होता है तथा ये गंगा में नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट होगा गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो सही जवाब होगा गंगोत्री ग्लेशियर से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, गंगोत्री ग्लेशियर से। और ये कहाँ पर स्थित है? हिमालय में। और ये कहाँ पर जाकर मिलती है, कहाँ पर जाकर गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा रावी नदी। तो रावी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है दोस्तों रोहतांग दर्रा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, रोहतांग दर्रा से इसका उद्गम स्थल होता है तथा ये चिनाब नदी में जाकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्यास नदी। व्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है प्यारे दोस्तों? तो इसका जो उद्गम होता है वो होता है रोहतांग दर्रा से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा और ये सतलज नदी में जाकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नील नदी। नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है दोस्तों? तो नील नदी का जो उद्गम स्थल है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, विक्टोरिया झील से, ठीक है। विक्टोरिया झील से होता है और ये विश्व की सबसे बड़ी दूसरी मीठे पानी की झील है। और ये कहाँ पर जाकर गिरती है? तो भूमध्य सागर में जाकर ये मिलती है। विश्व की सबसे मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? विक्टोरिया झील। आपको ये भी याद रखना है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन से पूछने को देखे गए हैं। नेक्स्ट होगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है प्यारे दोस्तों? सही जवाब होगा महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर से इसका उद्गम स्थल है और कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है महाबलेश्वर से है तथा ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यांगसी नदी का उद्गम स्थल। यांगसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है दोस्तों? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, तिब्बत का पठार, ठीक है। तिब्बत का पठार से इसका उद्गम स्थल है। लूनी नदी का उद्गम स्थल की बात की जाए तो ये लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो ये है नाग पहाड़, जो कि अरावली पर्वत में स्थित है। नाग पहाड़, वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। और लूनी नदी जो कि कच्छ की रन में जाकर गिरती है, यह भी याद रखिए। अमेजन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है दोस्तों? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लेगो विलफोरेस है, ठीक है। लेगो विलफोरेस, जो कि अमेजन नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अमेजन नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी, और ये अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वोल्गा नदी। वोल्गा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से प्यारे दोस्तों? सही जवाब होगा स्लडाई पठार से। स्लडाई पठार से इसका उद्गम स्थल है और ये कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। कौन सी नदी? वोल्गा नदी। नेक्स्ट होगा डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है दोस्तों? तो सही जवाब होगा ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से इसका उद्गम स्थल है। अब मुझे ये आप कमेंट करके बताएंगे सारे कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पर पाए जाते हैं। डेन्यूब नदी काला सागर में जाकर गिरती है। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से प्यारे दोस्तों? तो चंबल नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जानापाव पहाड़ी से। जानापाव पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है, ठीक है। ये नदी आगे जाकर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है, आपको ये भी याद रखना है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए एक मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।